एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। आपकी जेईई मेंस की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी आई होप। आज हम देखेंगे हमारे केमिस्ट्री के प्रीवियस जेईई मेंस के पेपर्स का एनालिसिस। मतलब आप लोगों ने तैयारी कर ली है, इस एनालिसिस को देखते हुए लास्ट अब हमें किस तरीके से हमारे रिवीजन पे फोकस करना है वो हम यहाँ पे आज बात करेंगे कि हमारे प्रीवियस 8 इयर्स का केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस क्या रहा है। तो सबसे पहली चीज़ देखी जाए डिफ़िकल्टी लेवल कि जो पेपर आता है जिसके अंदर प्रीवियस 8 ईयर में डिफ़िकल्टी लेवल का परसेंटेज कैसा रहा है। तो इजी का परसेंटेज रहता है 55%, मॉडरेट रहा है वहीं आपका 38% एंड डिफ़िकल्टी रहा है 7%। इसका मतलब ये है कि पेपर जो है वो कंपैरेटिवली इजी आता है दूसरे सब्जेक्ट से। मतलब अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपका केमिस्ट्री पे कमांड होना चाहिए। आप केमिस्ट्री में इजी एंड मॉडरेट परसेंटेज पर, इजी एंड मॉडरेट टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करें कंपेयर टू डिफ़िकल्ट वाले के, क्योंकि इजी एंड मॉडरेट मिलाकर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि क्लास 11 की केमिस्ट्री एंड क्लास 12 की केमिस्ट्री में से कितना परसेंट किसका रहता है। तो क्लास 11 आपका 44% कवर करता है, वही क्लास 12 आपका 56% कवर करता है। इट मीन्स आपको क्लास 12 पर ज़्यादा फोकस करना है एंड क्लास 11 44% कवर करता है। नेक्स्ट बात की जाए कि केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों का परसेंटेज लेवल क्या रहता है। तो फिजिकल आपका होता है 42%। मतलब ये कि 42% अगर आपका फिजिकल है तो अगर आपने फिजिकल के फॉर्मूलेस को अच्छे से कवर कर लिए हैं, लास्ट टाइम में फिजिकल के फॉर्मूलेस को आप अच्छे से देख के गए हैं, तो आप न्यूमेरिकल पोर्शन कर सकते हैं। केमिस्ट्री आप ऑर्गेनिक रहता है आपका 35% ऑर्गेनिक है। आप अगर अपना जीओसी वाला पोर्शन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ नेम रिएक्शंस, ये सारे टॉपिक्स अच्छे से कर लेते हैं तो 35% आप ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड इनऑर्गेनिक है आपका 23% इनऑर्गेनिक पोर्शन रहता है। इसका मतलब ये है कि आपको ब्लॉक सिस्टम, SPDF ब्लॉक, स्पेशली पी ब्लॉक्स आपको बहुत अच्छे से करना है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपको अच्छे से करना है, केमिकल बॉन्डिंग आपको अच्छे से करनी है। तो ये सारा आपका परसेंटेज रहता है फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक का, कि फिजिकल 42%, ऑर्गेनिक 35% एंड इनऑर्गेनिक 23% कवर करेगा। नेक्स्ट अब हम क्लास वाइज टॉपिक्स की बात करें कि कौन से टॉपिक कितना परसेंटेज आया है अभी तक। तो क्लास 11 के इसमें हम बात करें तो क्लास 11 के जो टॉपिक्स है, क्लास 11 में सबसे फर्स्ट टॉपिक सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट 11 वाले पोर्शन में आपका आता है 11%। क्लास 11 के अंदर फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट 11% कवर करता है। मतलब ये कि उसके अंदर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पता होनी चाहिए, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अंदर आपको स्टोइकियोमेट्रिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए, तो आप सम बेसिक कंसेप्ट में अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम 8% कवर करता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 8% कवर कर रहा है। इसके अंदर आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कि क्वांटम नंबर्स हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हो गई है, आपके पास में वहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन हो गई है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल हो गया, ये सारी चीज़ें, बोर्स थ्योरी स्पेशली, ये सब चीज़ आपको वहाँ आनी चाहिए। इसके अंदर बेसिकली फॉर्मूलेज है बोर्स थ्योरी के जो आपको याद होने चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, 7% रहता है पीरियोडिक टेबल का। केमिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 9% केमिकल बॉन्डिंग कवर करता है, जो कि आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन है। केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, स्पेशली इसके अंदर एमओटी से 100% क्वेश्चन आता है, आपको एमओटी आनी चाहिए वहाँ पे। स्टेट्स ऑफ मैटर ओनली 4% रहता है, जिसमें भी PV = nRT आप करके जाए, आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगा। रियल गैस से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स 7% रहता है। इक्विलिब्रियम 11% रहता है। अब इक्विलिब्रियम में भी दो पार्ट आ जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम।
इक्विलिब्रियम लेंदी टॉपिक है, तो अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि लेंदी होने की वजह से बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक है ये। नेक्स्ट, रेडॉक्स रिएक्शन ओनली 2%, हाइड्रोजन ओनली 7%, एस ब्लॉक 6%, पी ब्लॉक 1%। 11th क्लास में पी ब्लॉक ओनली 1% रहता है, जिसमें भी स्पेशली क्वेश्चंस 13th ग्रुप से पूछे जाते हैं। 13th ग्रुप के अंदर बोरोन फैमिली में आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बोरोन फैमिली का आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत बार, और उसी का ही रेडियस का ट्रेंड भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल 12% रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। इसके अंदर आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। जीओसी, जिसके अंदर आप रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ के ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए। ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, हाइड्रोकार्बन 9%, मतलब एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आपका 9% कवर होता है। एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से 6%। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी 100% 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। तो ये है आपका 11th क्लास के अंदर कितना परसेंटेज किस टॉपिक का कवर होता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि क्लास 12th के अंदर आपका परसेंटेज क्या रहता है हर एक टॉपिक का। जैसे कि हमने आगे देखा था कि क्लास 12th 56% कवर कर रही है, तो उस 56% में हर एक टॉपिक का कितना कितना वेटेज है वो देखते हैं। सॉलिड स्टेट 4% है, सॉलिड स्टेट 4% है। आपको HCP, BCC, SCC सबकी निकालना आनी चाहिए क्यूबिक सेल में। नेक्स्ट है सॉल्यूशन 6% है, सॉल्यूशन में 6% है। आपको राउल्ट्स लॉ पता होना चाहिए, हेनरीज लॉ पता होना चाहिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या क्या होते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्यूशन में पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी 6%, केमिकल काइनेटिक्स 6% एंड सरफेस केमिस्ट्री 6%। इसका मतलब ये है कि जितना भी आपका फिजिकल का पोर्शन है लगभग सभी सेम परसेंटेज पे इम्पॉर्टेंट है, सारे का सारा परसेंटेज सब में सेम है कि जितने क्वेश्चंस आपके सरफेस से आते हैं उतने केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन सभी में लगभग सेम ही वेटेज रहता है। नेक्स्ट बात करें जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी आपका कवर करता है 7%। मेटलर्जी में बहुत इंपॉर्टेंट है ओर्स ध्यान रखनी है आपको कि कौन सा ओर का कौन सा फॉर्मूला होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस में कॉपर प्रेजेंट है, किस में आयरन प्रेजेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो मेटलर्जी तो 100% पढ़ना ही है। पी ब्लॉक एलिमेंट 8% कवर करता है, वही 11th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट ओनली 1% कवर कर रहा था, यहाँ 8% कवर करता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जहाँ आपको रिएक्शंस गिवन है वो रिएक्शंस आपको ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको पी ब्लॉक की रिएक्शन पूछेगा और उस पी ब्लॉक की रिएक्शन को आपको स्टोइकियोमेट्री से कंपेयर करके निकालना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको वहाँ पे स्टोइकियोमेट्री लगानी है बट आपको पी ब्लॉक की रिएक्शन पता होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन पता है देन आप आगे उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। डी एंड एफ ब्लॉक 6% कवर करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 9% कवर कर रही है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, VBT, CFT। इसके अलावा आपको इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म स्पेशली ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों का आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। सिस ट्रांस ये सारी चीज़ें आपको आइसोमेरिज्म में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पूछता है। इसके अलावा कुछ डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। आगे बात करें हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स, 8% कवर करता है। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स में से भी आपको स्टेप बाय रिएक्शन पूछ ली जाएगी, डायरेक्टली नेम रिएक्शंस पूछ ली जाती है। एल्कोहल फिनोल ईथर 4%,
एल्डिहाइड कीटोन 9%, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड अमाइंस 8%। अमाइंस बहुत छोटा टॉपिक है, 8% कवर कर रहा है। इन चारों टॉपिक्स में आपको हर एक नेम रिएक्शंस पता होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली आपको रिएजेंट देगा, रिएक्टेंट देगा एंड प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो आपको अगर पता है नेम रिएक्शन की एल्डोल रिएक्शन में ऐसा होता है तो ये हो जाएगा। कैनिजारो रिएक्शन में एसिड एंड अल्कोहल बनते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, अगर आपको पता है तो आप कर पाएंगे कि कंसनट्रेटेड NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्या होगा। तो आप यहाँ से डायरेक्टली नेम रिएक्शंस कर पाएंगे। आपको रिएजेंट्स पता होने चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इन सभी की प्रेजेंस में किस में क्या बनेगा। हेलोफॉर्म रिएक्शन हो गई, हॉफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन हो गई, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शंस हो गई, ये सारी नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है बायोमोलिक्यूल्स, 7% कवर करता है। बायोमोलिक्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थ्योरेटिकल टॉपिक है, याद करने वाला टॉपिक है, आपको पता होनी चाहिए DNA RNA में क्या डिफरेंस है, DNA में कौन कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस है, RNA में कौन से नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं, ये सारी चीज़ें, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, प्रोटीन क्या है, छोटी छोटी बातें, वहाँ जो फैक्ट बेस्ड बातें हैं वो चीज़ें आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पता होने चाहिए। पॉलीमर 3% एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ भी 3%। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से स्ट्रक्चर्स जो आपको गिवन है वहाँ पे स्ट्रक्चर्स पता होनी चाहिए। डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ट्रैंक्यूलाइजर्स क्या है, कोई स्ट्रक्चर दे देगा, पूछ लेगा कि ये एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी एसिड है, क्या है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर्स का थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो ये है आपका क्लास 12th का पोर्शन कि क्लास 12th के अंदर कौन से टॉपिक का कितना वेटेज होता है। नेक्स्ट बात करें अगर हम कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है 100%, वो हमने देखा था क्लास 12 56% में कितना आता है, क्लास 11 44% में कितना आया हुआ है। ये है ओवरऑल कि ओवरऑल हमारे पास में 100% में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम देखें तो सम बेसिक प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5% कवर किए हुए हैं। केमिकल बॉन्डिंग 4% कवर किया हुआ है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल ने 5% कवर किया है, मतलब आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आनी चाहिए। हाइड्रोकार्बन 4%, बाकी ये सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री लगभग सबका इक्वल वेटेज है, 3% 4% सब रहता है। इट मीन्स एक या दो क्वेश्चन सभी से आते हैं, तो सभी को हमें इक्वली देखना होगा। जनरल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन 4% रहता है। पी ब्लॉक 12th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट है, 5%, खासकर इसमें नाइट्रोजन फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड 18th ग्रुप के अंदर जिनॉन से बनने वाले कंपाउंड्स भी इंपॉर्टेंट हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 5% रहता है। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइंस ये भी 5% दोनों ने कवर किए हुए हैं। बायोमोलिक्यूल्स 4% है एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ 2% है। तो ये होता है आपका बेसिक बातें कि हमें अब रिवीजन में कौन कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट देखते हैं हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में सबसे पहला है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आपको स्टोइकियोमेट्री कैसे निकाली जाती है, कैसे स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस किए जाते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स कैसे निकालते हैं, इसके अलावा वहाँ का कंसंट्रेशन टर्म्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में स्पेशली है ऑर्डर। ऑर्डर पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डायरेक्ट जो एग्जांपल्स गिवन है आपको डायरेक्टली वहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो न्यूमेरिकल्स इजी होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है कि अगर आपको ये यूनिट दी है तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, देन आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में MOT, VBT, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारी चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए। मेटलर्जी के अंदर ओर पता होने चाहिए कि कौन से ओर में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है। पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में स्पेशली 12th क्लास, पी ब्लॉक में स्पेशली 12th क्लास का आपको पढ़ना है एंड 13th ग्रुप में बोरोन फैमिली के आयोनाइजेशन पोटेंशियल की आयोनाइजेशन पोटेंशियल एंड उसका रेडियस का ट्रेंड आपको पता होना चाहिए।
कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी आपको CFT बहुत इंपॉर्टेंट है एंड VBT हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना कि बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। इसके अलावा मैग्नेटिक मोमेंट पूछा जाता है कि आपको वहाँ पूछ लेगा कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, कि मैग्नेट कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया है उसके ऊपर कितना चार्ज है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, वो पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों को कार्बोकैटायन कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी निकालना आना चाहिए। वहाँ आपको बॉन्ड लेंथ का इसके अलावा आपके पास में वहाँ आती है एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, किस से कौन से फैक्टर्स होते हैं निकालने के, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, मीजोमेरिक इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए। हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, अमाइंस, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन सभी की नेम रिएक्शंस आपको पता होनी चाहिए। नेम रिएक्शंस याद कर लेंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड लास्ट है बायोमोलिक्यूल में आप DNA RNA से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर लें। इसके अलावा आप प्रोटीन्स वगैरह हो गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हैं, जो फैक्ट बेस्ड आते हैं इसके अंदर कि ये है तो ये ही है, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इस तरीके से हमें मेनली इन टॉपिक्स का लास्ट में रिवीजन करना ही है। इन टॉपिक्स का अगर रिवीजन करते हैं तो हम अच्छा स्कोर ला सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कंक्लूज़न की कि हमें कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो NCERT तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, NCERT तो पढ़नी ही है। NCERT पढ़ लीजिए एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। NCERT में भी बीच में कुछ प्रॉब्लम्स गिवन होती है, उन क्वेश्चंस को करना है। और एग्जाम्पलर में जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं डायरेक्टली वहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी सॉल्व करना है। लेस एफर्ट हाई स्कोरिंग कंटेंट, जो भी हाई स्कोरिंग कंटेंट है उस पर हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इजीली वो सारी चीज़ें हो जाएगी। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो इजी है और जो मॉडरेट है उस वाले पोर्शन को हमें करना ही करना है, क्योंकि वहाँ से हम हमारे स्कोर को बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी अभी बताए हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th के, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लास्ट में रिवीजन करना है। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो लास्ट के प्रीवियस 8 से 10 ईयर्स के पेपर्स आपको सॉल्व करके जाने हैं। वो शायद आपने अभी तक कर लिए होंगे। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि ये क्वेश्चंस मुझे लास्ट में देखने हैं, उन पे आप स्टार मार्क कीजिए, उन क्वेश्चंस को आप लास्ट में देख के जाएँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से आपको डायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ये दोबारा भी आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप अपने JEE मेंस के पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हमें मुश्किल क्वेश्चंस पे नहीं जाना है, इजी और मॉडरेट जितने भी है जो डायरेक्टली हो जाते हैं उन क्वेश्चंस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोग अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।